ऑफिसर जिसने देश के लिए 7 गोलियां खाई, 100 करोड़ के घोटाले को उजागर किया, वो आखिर सिस्टम से हार गया और कल 31 मार्च को उसने इस्तीफा दे दिया। ये है रिंकू सिंह राही, हाथरस की एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला ऑफिसर। 2004 में रिंकू सिंह ने यूपी पीसीएस क्लियर किया और 2008 में मुजफ्फरनगर में वो समाज कल्याण अधिकारी बने। यहीं पे इन्होंने 100 करोड़ के घोटाले को उजागर किया, जहां पे फेक अकाउंट्स बनाकर सरकारी पैसे को हड़पा जा रहा था, लेकिन सिस्टम ने एक्शन लेने के बजाय उन्हें ही निशाने पे ले लिया। 26 मार्च 2009 को जब रिंकू सिंह अपने आवास पर बैडमिंटन खेल रहे थे, वहां 2 अटैकर्स आके उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। उन्हें 7 गोलियां लगती हैं, जिसमें से 2 गोलियां उनके चेहरे पे लगती हैं, जहां उनका जबड़ा बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। उनकी एक आंख और एक कान काम करना बंद कर देता है। सच बोलने की सजा उन्हें लगभग अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जैसे जैसे वो बच गए, उसके बाद 2012 में वो ITR फाइल करते हैं और सरकार से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। उन्हें इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती है, बट उल्टा उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच रुक सके। इसके बाद भी इन पर कई एलिगेशंस लगे, सरकारी गाड़ी के भत्ते का मिसयूज, टीचर एक्सप्लॉयटेशन केस, कॉन्ट्रैक्टर कंप्लेंट केस और भी बहुत कुछ। पर फिर भी रिंकू सिंह ने हार नहीं मानी और 2021 में वो UPSC क्लियर करके एक IAS अधिकारी बनकर लौटे। फिर इनकी पोस्टिंग शाहजहांपुर में एक SDM के तौर पे हुई, जहां उन्होंने एक मुंशी को खुले में टॉयलेट करते देख लिया और उनसे उठक बैठक करवाई। इसके बाद बहुत विरोध हुआ और वहां सारे लॉयर्स इनके अगेंस्ट चले गए और इनसे भी उठक बैठक करवाई गई, जो कि रिंकू सिंह ने बिना ईगो के किया। पर इसके बाद यहाँ से इनका ट्रांसफर करके उन्हें राजस्व विभाग यानी रेवेन्यू काउंसिल में भेज दिया गया और उसके बाद से इनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। फिर 31 मार्च को कल रिंकू सिंह ने फाइनली इस्तीफा देके ये कहा कि इस सिस्टम के पैरेलल में भी एक सिस्टम चल रहा है। 8 महीने से इनकी कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं हुई है, सैलरी आ रही है पर इनसे काम नहीं लिया जा रहा है और ये उनका एक मॉरल डिसीजन है, ये कहकर इन्होंने कल अपना इस्तीफा दे दिया। अब आप बताइए कि एक ईमानदार ऑफिसर को करने के लिए देश में काम नहीं है, क्या ये सिस्टम की हार है कि नहीं? इस छोटे से क्लिप में आप देख सकते हैं रिंकू सिंह के फादर का इंटरव्यू, जहां पे आप इनका घर और इनके फादर का फाइनेंशियल स्टेटस का अंदाजा लगा सकते हैं। आप सोचिए कि ईमानदार लोग कैसे सिस्टम की आंखों में खटकते हैं। अब आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, ताकि ये कंसर्न लोगों तक पहुंच पाए और इनके रेजिग्नेशन को अस्वीकार करके रिंकू सिंह को जनसेवा का मौका मिले और इस पूरे मामले की जांच हो। एक ईमानदार IAS ऑफिसर जिसने देश के लिए 7 गोलियां खाई, 100 करोड़ के घोटाले को उजागर किया, वो आखिर सिस्टम से हार गया और कल 31 मार्च को उसने इस्तीफा दे दिया। ये है रिंकू सिंह राही, हाथरस की एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला ऑफिसर। 2004 में रिंकू सिंह ने UP PCS क्लियर किया और 2008 में मुजफ्फरनगर में वो समाज कल्याण अधिकारी बने। यहीं पे इन्होंने 100 करोड़ के घोटाले को उजागर किया, जहां पे फेक अकाउंट्स बनाकर सरकारी पैसे को हड़पा जा रहा था, लेकिन सिस्टम ने एक्शन लेने के बजाय उन्हें ही निशाने पे ले लिया। 26 मार्च 2009 को जब रिंकू सिंह अपने आवास पर बैडमिंटन खेल रहे थे, वहां 2 अटैकर्स आके उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। उन्हें 7 गोलियां लगती हैं, जिसमें से 2 गोलियां उनके चेहरे पे लगती हैं, जहां उनका जबड़ा बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। उनकी एक आंख और एक कान काम करना बंद कर देता है। सच बोलने की सजा उन्हें लगभग अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जैसे जैसे वो बच गए, उसके बाद 2012 में वो ITR फाइल करते हैं और सरकार से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। उन्हें इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती है, बट उल्टा उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच रुक सके। इसके बाद भी इन पर कई एलिगेशंस लगे, सरकारी गाड़ी के भत्ते का मिसयूज, टीचर एक्सप्लॉयटेशन केस, कॉन्ट्रैक्टर कंप्लेंट केस और भी बहुत कुछ। पर फिर भी रिंकू सिंह ने हार नहीं मानी और 2021 में वो UPSC क्लियर करके एक IAS अधिकारी बनकर लौटे। फिर इनकी पोस्टिंग शाहजहांपुर में एक SDM के तौर पे हुई, जहां उन्होंने एक मुंशी को खुले में टॉयलेट करते देख लिया और उनसे उठक बैठक करवाई। इसके बाद बहुत विरोध हुआ और वहां सारे लॉयर्स इनके अगेंस्ट चले गए और इनसे भी उठक बैठक करवाई गई, जो कि रिंकू सिंह ने बिना ईगो के किया। पर इसके बाद यहाँ से इनका ट्रांसफर करके उन्हें राजस्व विभाग यानी रेवेन्यू काउंसिल में भेज दिया गया और उसके बाद से इनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। फिर 31 मार्च को कल रिंकू सिंह ने फाइनली इस्तीफा देके ये कहा कि इस सिस्टम के पैरेलल में भी एक सिस्टम चल रहा है। 8 महीने से इनकी कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं हुई है, सैलरी आ रही है पर इनसे काम नहीं लिया जा रहा है और ये उनका एक मॉरल डिसीजन है, ये कहकर इन्होंने कल अपना इस्तीफा दे दिया। अब आप बताइए कि एक ईमानदार ऑफिसर को करने के लिए देश में काम नहीं है, क्या ये सिस्टम की हार है कि नहीं? इस छोटे से क्लिप में आप देख सकते हैं रिंकू सिंह के फादर का इंटरव्यू, जहां पे आप इनका घर और इनके फादर का फाइनेंशियल स्टेटस का अंदाजा लगा सकते हैं। आप सोचिए कि